स्वागत है, मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 6 संदिग्धों सहित 2 शिक्षिकाओं की मौत, 22 पॉजिटिव, सिविल अस्पताल में शिशु विशेषज्ञ एवं मेडिकल ऑफिसरों के हवाले जिंदगी। ऑयल एंड फ्लोर मिल द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देकर स्वास्थ्य सेवा में बड़ा सहयोग किया गया। 3 संगठनों ने दिया कलेक्टर के नाम ज्ञापन, आगामी निर्णय तक पूर्ण रूप से बंद रहेगी दुकानें। उपज बेचने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे जरूरतमंद किसान। सोना सावरी ग्राम के पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी तक है आधा अधूरा। हरिओम संस्था द्वारा 2 दिनों में किया गया 2 जरूरतमंदों का अंतिम संस्कार। और कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में फिर शुरू हुआ सचखंड लंगर सेवा समिति का पैकेटों को बनाकर भोजन वितरण का पुनीत कार्य। और खबरें विस्तार से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 6 संदिग्धों की मौत हो गई, वहीं 20 लोगों की हालत नाजुक है। शनिवार को 75 संदिग्धों की जांच में 22 पॉजिटिव आए, 2 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी हो गए, वहीं 2 महिला शिक्षिकाओं की मौत हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोरोना का सबसे बड़ा तांडव शहर में देखा जा रहा है। हालात बेकाबू होने लगे हैं। मरीजों को बेहतर इलाज मिलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार मौत हो रही है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना ने मौत का तांडव शुरू कर दिया। प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक मौतें हो रही हैं। शनिवार को भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती 6 संदिग्धों की मौत हो गई। एक दिन में हुई आधा दर्जन मौतों से अस्पताल परिसर गमगीन हो गया। लाशों के साथ रोते बिलखते परिजनों का कोलाहल शहरवासियों की धड़कनें बढ़ा रहा है। मौत के सामने परिजन भी बेबस हैं, चाहते हुए भी अपने सगे संबंधियों को नहीं बचा पा रहे। ऐसे हालातों से निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला और प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। आधा दर्जन संदिग्धों की मौत के बाद भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 20 संदिग्धों की हालत नाजुक है, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। शनिवार को 75 संदिग्धों के सैंपल लेकर रैपिड जांच की गई तो 22 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 80 संदिग्धों के RT-PCR जांच के सैंपल लिए गए। एक और जहां कोरोना जिले में तांडव मचा रहा है, वहीं आवश्यक दवाइयों एवं इंजेक्शनों का अभाव होने लगा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती तक रेमडेसिविर एवं अन्य कारगर इंजेक्शन नहीं आए। कोरोना के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड तो बना दिए गए, लेकिन उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के साथ मेडिकल विशेषज्ञों की नियुक्ति भी नहीं की गई। ऐसे में अस्पताल अधीक्षक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. चौधरी और मेडिकल ऑफिसरों द्वारा ही उपचार किया जा रहा है। पर्याप्त उपचार नहीं मिलने के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। हालात यह है कि शहर के निजी मेडिकलों में भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कोरोना का कहर पुरानी टाल सी एक परिवार पर ऐसा गिरा कि उस परिवार के 3 सगे भाइयों की 2 दिन के भीतर मौत हो गई। भाइयों की मौत का सदमा घाटली निवासी उनकी बहन नहीं सहन कर पाई। भाइयों के सदमे में आने से उसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पटेल मोहल्ला निवासी विनोद पटेल, राजेश पटेल और राकेश पटेल पिता रामस्वरूप पटेल तीनों कोरोना संदिग्ध थे, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। 3 दिनों में 3 भाई और एक बहन की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वहीं इस संबंध में जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 75 संदिग्धों की रैपिड जांच की गई तो 22 पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 6 संदिग्धों की मौत हो गई, वहीं 20 की हालत नाजुक है। 2 पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होने से उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। लगातार बढ़ रही कोरोना एवं संदिग्धों की मौत से इटारसी और आसपास के शमशान घाट फुल चल रहे हैं। लाइनों में रखकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। शहर में इस सप्ताह कोरोना पीड़ित के साथ ही अन्य गंभीर बीमारियों से मृत्यु होने का दौर चल पड़ा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के NH-69 मुख्य मार्ग में स्थित शमशान घाट से शहर के अन्य स्थानों के शमशान घाट में भी रोजाना हो रहे अंतिम संस्कारों से शमशान स्थल में अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए टीन शेड कम पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, शमशान स्थल में एक चिता के अंतिम संस्कार की आग ठंडी नहीं हो पा रही है। इतने में यह क्रम बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 3 दिनों से शमशान स्थल में दिन भर के दौरान
हालात ऐसे हैं कि टीन शेड कम होने की स्थिति में शमशान स्थल में खुले मैदान में ही चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं कोविड-19 की भयावह स्थिति इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि शहर में शमशान स्थल पर पहुंचने वाली मृतकों की शव यात्रा में परिजनों के साथ गिने चुने लोग ही तमाम सावधानियों के साथ मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शामिल हो रहे हैं। इटारसी ऑयल मिल द्वारा कोरोना मरीजों की सुविधा को देखते हुए 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शासकीय अस्पताल को उपलब्ध कराए गए। मिल संचालक द्वारा लगभग 3 लाख की लागत से यह मशीनें हैदराबाद से बुलवाई गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल इटारसी को 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समर्पित किए गए। मिल महाप्रबंधक ओपी गांधी द्वारा शासकीय अस्पताल पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर के चौधरी को सभी मशीनें सुपुर्द की गई। इस अवसर पर इटारसी ऑयल एंड फ्लोर मिल के आर सिंह, आशीष दुबे एवं आलोक जैन सहित विधायक प्रतिनिधि विपिन चांडक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद पगार उपस्थित थे। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर के चौधरी ने इस महामारी और ऑक्सीजन की कमी के दौर में मिल द्वारा किए गए इस समर्पण कार्य को सराहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को उपचार देने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में आ सकेगी। अस्पताल प्रबंधन ने विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा एवं इटारसी ऑयल एंड फ्लोर मिल प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। मिल प्रबंधक ओपी गांधी ने बताया कि प्रत्येक मशीन की लागत करीब 45,000 रुपए है। इस प्रकार 6 मशीनों की कुल लागत 2,70,000 रुपए है। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर डीजे ब्रह्मचारी, डॉक्टर विवेक चरण दुबे, डॉक्टर अर्पित त्रिवेदी उपस्थित थे। ये हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, इनको अपने जो लोगों को ज़रूरत थी उसके कारण ये हमारे इटारसी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के इटारसी ऑयल एंड फ्लोर लिमिटेड को आग्रह किया गया और उनने ये 6 मशीन दिए हैं। और हम लोग मतलब पिछली बार भी कुछ किए थे ऐसे ही, और अभी देख रहे हैं कि भाई इसकी बहुत कमी, और भी ज़्यादा देना चाह रहे थे लेकिन उतनी मशीन मिल नहीं पाई। क्या लागत थी एक मशीन की? लगभग 45,000। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए जो सांस लेने में पेशेंट को दिक्कतें आ रही हैं, उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। और समय सीमा पे अगर अपन ऑक्सीजन देते हैं तो उनके बचाव का में अपन को मदद मिल सकती है। तो इटारसी ऑयल एंड फ्लोर मिल द्वारा आज 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं, जिनका हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए वाकई हमारे यहाँ जो भर्ती मरीज हैं, गरीब मरीज हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। एक दिन पूर्व प्रशासन द्वारा 5 दुकानों को सील किए जाने से व्यापारी संगठन में नाराजगी देखी जा रही है। शनिवार को संगठनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आगामी निर्णय तक सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी दुकान संचालक होम डिलीवरी भी नहीं करेगा। FMCG एसोसिएशन इटारसी, फुटकर किराना एसोसिएशन इटारसी व किराना व्यापार महासंघ इटारसी द्वारा एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय को प्रेषित तहसीलदार मैडम को सौंपा गया, जिसमें 16 अप्रैल दिन शुक्रवार को स्थानीय नगर प्रशासन द्वारा बाजार में व्यवसायियों के साथ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। वह तीनों एसोसिएशन द्वारा लिया गया निर्णय कि 17 अप्रैल से अगली सूचना तक थोक व फुटकर किराना व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद रहेगा। तहसीलदार मैडम निधि पटेल को ज्ञापन भारत भूषण गांधी, कैलाश नवलानी, धर्मेश सिंघवी आदि द्वारा दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में इटारसी की डॉक्टर प्रज्ञा सलोनी साहू का चयन जूनियर डॉक्टर के रूप में हुआ है। अब वह अपनी सेवाएं भोपाल एम्स में देंगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में इटारसी की डॉक्टर प्रज्ञा सलोनी साहू का चयन जूनियर डॉक्टर नॉन एकेडमिक के रूप में हुआ है। चयन के तुरंत बाद नवरात्र के प्रथम दिन डॉक्टर प्रज्ञा ने डीन रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष ज्वाइनिंग देकर अपनी सेवाएं भी प्रारंभ कर दी हैं। माता श्रीमती सविता आर साहू एवं पिता रमेश के साहू ने बताया कि महादेव की महाकृपा और पितरों के आशीर्वाद से देश और प्रदेश के सर्वोत्तम संस्थान एम्स भोपाल में सेवा का अवसर मिलना गर्व और गौरव की बात है। उल्लेखनीय है कि प्रज्ञा सलोनी साहू ने ग्रीन पॉइंट से नर्सरी कॉन्वेंट स्कूल से सीनियर सेकेंडरी और कोटा से कोचिंग के बाद चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल से MBBS की डिग्री हासिल की है। ऐसे किसान जिनके यहाँ कुछ दिनों बाद शादी समारोह होने हैं, वह अपनी उपज को बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। तहसील खाद्य विभाग के अलावा होशंगाबाद तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके ऐसे किसानों की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है।
शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर सोसाइटियों द्वारा गेहूं की खरीदी का कार्य जारी है। 1 अप्रैल से प्रारंभ खरीदी कार्य को एक पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन उन्हीं किसानों की उपज खरीदी जा रही है जिन किसानों के पंजीयन के आधार पर मोबाइल नंबर पर मैसेज आ रहे हैं। जिनके मैसेज नहीं आए उनकी उपज नहीं खरीदी जा रही। इनमें कई किसान ऐसे हैं जिनके घरों में एक पखवाड़े बाद वैवाहिक आयोजन है, वह उपज बेचने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि विवाह की तैयारियां लगभग 2 माह से प्रारंभ हो जाती हैं। तैयारियों के लिए रुपए की आवश्यकता होती है। उनके लिए गेहूं की उपज ही है जिसे बेचने के बाद उन्हें रुपए मिलते हैं। यदि जल्द उपज नहीं बिकी तो शादी में होने वाले खर्च की राशि के लिए कर्जदारों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। इसलिए उक्त किसान अब तहसील और इसके बाद होशंगाबाद के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही तीखड़ निवासी एक किसान तहसील कार्यालय में शादी का कार्ड लेकर पहुंचा था, जहां उसने खाद्य अधिकारी को आवेदन देकर उपज को जल्द खरीदने की मांग की। तब खाद्य अधिकारी ने उसके आवेदन को फॉरवर्ड कर उसे होशंगाबाद भेज दिया। ऐसे में कभी यहाँ कभी वहाँ चक्कर काटते काटते उनका समय निकला जा रहा है, लेकिन उपज नहीं बिक रही। मेरा नाम धनराज पटेल। परेशानी ये हो रही सर कि अभी गेहूं का नंबर आया नहीं है और शादी आ चुकी है। भाई गेहूं बिकेंगे जब पैसे आएंगे, पैसे आएंगे जब शादी होगी। यहाँ पे लोग बोल रहे होशंगाबाद जाइए बोले। अब आप तो नहीं जाना होगा, हमारा वापस जाएंगे गांव से आएंगे, फिर कागज लेके आएंगे, फिर होशंगाबाद जाएंगे। इस संबंध में खाद्य अधिकारी पुष्पराज पाटिल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए प्रतिदिन भोपाल से मैसेज आते हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर उक्त किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्हें होशंगाबाद जाने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी उपज बेचने के लिए हल निकाला जा सके। जो किसानों के गेहूं खरीदी के लिए SMS है वो भोपाल स्तर से होते हैं, किंतु जैसे आप बता रहे हैं कुछ किसानों का शादी है तो इसके लिए विकल्प रहता है जिले में SMS करने का। तो ऐसे किसानों का रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके शादी का कार्ड और एक आवेदन लिखवाकर तहसीलदार उसको मार्क कर रहे हैं, इसको हम जिले में भिजवा रहे हैं, तो उनके SMS भी करवा रहे हैं साथ में। शहर के वैज्ञानिक राजेश पाराशर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन कर कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने लोगों को समझाया कि 4 गज की दूरी, 2 सर्जिकल मास्क लगाने से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। मनोज सरियाम के मार्गदर्शन में राजेश पाराशर द्वारा जागरूकता 2021 का आयोजन। अब जबकि 2021 का कोविड वायरस डबल म्यूटेंट के रूप में तबाही मचा रहा है, तब हमारी तैयारी 2020 की न होकर 2021 या उससे आगे की रखनी होगी। अब 4 गज की दूरी और डबल मास्क जरूरी को अपनाने की जरूरत है। जागरूकता का नया संदेश देने विज्ञान शिक्षक राजेश पाराशर ने प्रयोग का प्रदर्शन किया। एक टॉर्च के सामने एक मास्क रखकर उससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता को देखा। इसके बाद 2 मास्क लगाकर देखा गया कि प्रकाश की तीव्रता अत्यंत मंद हो गई। इस प्रकार ही एक मोटे मास्क के स्थान पर 2 पतले मास्क ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। अत्यावश्यक होने पर जब बाहर जाएं तो सुनसान सड़क पर भी डबल मास्क का उपयोग करें। दोनों मास्क उचित प्रकार से नाक एवं मुंह को ढके रहें। हाथों को घर आते ही अच्छी प्रकार से साबुन से धोएं। इसके बाद चेहरे को भी साबुन से साफ करें। राजेश पाराशर ने संदेश दिया कि अगर किसी मीटिंग के दौरान या पारिवारिक समारोह में जलपान आता है तो इसे ग्रहण न करें। प्यास लगने पर खुली जगह पर जाकर मास्क को कुछ पल के लिए हटाकर पानी पिए। इसके लिए अपनी ही बोतल या गिलास का प्रयोग करें। राजेश पाराशर ने बताया कि जिला पंचायत के CEO मनोज सरियाम के निर्देशन में ये नवीन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। 4 गज की दूरी का आशय है कि अत्यावश्यक होने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि यह रोड एवं कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुली दुकानों पर भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। आदित्य पाराशर ने बताया कि अगर आप बाहर रहते हुए लगातार 12 घंटे मास्क लगाते हैं और कुछ मिनट के लिए भी अन्य लोगों के सामने मास्क को नीचे करके जलपान करते हैं तो आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। वायरस आपके नाक एवं मुंह के खुलने का हर पल इंतजार कर रहा है। इसके अलावा MS नरवरिया ने प्रयोग द्वारा हाथ सैनिटाइज करने का महत्व भी बताया। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जाएगी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी, फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार, शहर के प्रदूषण से दूर, शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना,
चेन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। सचखंड लंगर सेवा समिति ने एक बार फिर कोरोना काल में भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ किया है ताकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब भूखा न सोए। शहर में पिछले वर्ष 2020 में सचखंड लंगर सेवा समिति द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा का कार्य शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से अब वर्तमान में दूसरे चरण में कोरोना के दहशत में लॉकडाउन की स्थिति व्याप्त है। ऐसे में शहर में पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से सचखंड लंगर सेवा समिति के सदस्यों द्वारा एक बार फिर से शनिवार से सुबह एवं शाम के समय नगर के किसी भी स्थान पर अगर किसी को भोजन की व्यवस्था भंग है तो निसंकोच इस 7444725355 मोबाइल नंबर पर अवश्य ही संपर्क करें। समिति द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि दोपहर के भोजन के लिए सुबह 11 बजे एवं शाम के भोजन के लिए
शाम को 6 बजे दिए गए मोबाइल पर फोन कर सकते हैं। भोजन के पैकेट से भोजन की व्यवस्था कर शनिवार को भोजन दोपहर एवं शाम वितरण कार्य सचखंड लंगर सेवा समिति द्वारा वितरित किया गया है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इटारसी नगर में कोरोना महामारी के चलते हुए किसी को भी भोजन व्यवस्था भंग हो तो वो नीचे लिखे नंबरों पर सचखंड लंगर सेवा समिति पंजाबी मोहल्ले पर संपर्क कर सकता है। 744 742 53 55 सुखजिंदर सिंह बिंद्रा, बिट्टू मामा 9893941888, जोगिंदर सिंह 9713419124। बिहारी कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने पथरौटा थाने में की है। बिहारी कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय महेश मल्लावी पिता हजारी लाल के साथ एनटीपीसी के पास रहने वाले पवन बामोरिया ने मामूली विवाद के चलते मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी आयुध निर्माणी जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में उसे पवन ने रोककर गाली गलौज की। जब फरियादी ने उसका विरोध किया तो उसने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर दिया है। मुस्लिम धर्म का सबसे पाक रमजान माह चल रहा है। ऐसे में समाज के युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। यह रक्त जरूरतमंद प्रसूताओं को दिया गया। रक्तदान महादान होता है जो समय पर जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकता है। यही उद्देश्य और सेवा भावना के तहत रमजान माह में युवा मोमिन ब्लड करबला कमेटी द्वारा शासकीय अस्पताल में रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वालों में जावेद खान, मकसूद और छोटा खान शामिल थे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 3 सिजेरियन प्रसूताओं को ब्लड की आवश्यकता थी। इसी जानकारी मिलने पर उन्होंने अस्पताल पहुंचकर रक्तदान कर जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बस स्टैंड के सामने मेन रोड पर तेज गति से आ रही एक बाइक के चालक ने रोड क्रॉस कर रही महिला को टक्कर मार दी, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। बाइक चालक मुख्य सड़कों पर भी तेज गति से बाइक चला रहे हैं। ऐसे ही नया गांव निवासी 22 वर्षीय शालिनी भगोरिया को एक बाइक चालक ने तेज गति से बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि महिला वर्तमान में पोटरखोली क्षेत्र में रहती है। वह नया गांव जाने के लिए बस स्टैंड जा रही थी, तभी बाइक की टक्कर से वह घायल हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने MP 05 MK 8493 क्रमांक की बाइक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर से कुछ दूरी पर स्थित सोना सावरी ग्राम में पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी तक आधा अधूरा पड़ा है। वहीं वर्तमान में ग्राम पंचायत का रोजाना का कामकाज अस्थायी रूप से मंगल भवन से संचालित किया जा रहा है। शहर से कुछ दूरी पर स्थित सोना सावरी ग्राम में पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी तक आधा अधूरा पड़ा है। वहीं वर्तमान में ग्राम पंचायत का रोजाना का कामकाज अस्थायी रूप से मंगल भवन से संचालित किया जा रहा है। समीपस्थ ग्राम सोना सावरी में तत्कालीन सरपंच केसरबाई जोठे के कार्यकाल में सन 2008 में ग्राम पंचायत के नवीन भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसकी लागत करीब 12,85,000 रुपये बताई गई है। लेकिन इस भवन को करीब 13 साल बाद भी अभी तक नहीं बनाया जा सका है। जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2008 से लेकर अभी तक सरपंच पद पर रहे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों द्वारा मंगल भवन से लेकर यात्री प्रतीक्षालय और दुकानों तक का निर्माण तो पूर्ण करवा लिया गया, लेकिन अन्य ग्रामों के पंचायत भवनों की भांति सोना सावरी में पंचायत भवन का निर्माण अभी तक नहीं करवाया जा सका है। कोरोना संक्रमण की दहशत बढ़ने के साथ ही नगर पालिका कार्यालय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर फॉगिंग कराई जा रही है। शनिवार को शाम के समय फल एवं सब्जी मंडी में फॉगिंग मशीन से फॉगिंग की गई। शहर में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन की टीम सक्रियता से बचाव के लिए हर प्रयास कर रही है ताकि आम नागरिकों को बचाया जा सके। शनिवार को नगर पालिका कार्यालय द्वारा स्थानीय सब्जी मंडी क्षेत्र में सफाई टीम को फॉगिंग मशीन के साथ पहुंचाया गया और शाम लगभग 7 बजे नगर पालिका के सफाई अमले द्वारा फॉगिंग मशीन से फल एवं सब्जी मंडी में दवाओं का छिड़काव कार्य किया गया ताकि सब्जी की खरीदारी करने प्रतिदिन पहुंचने वाले शहरवासियों की संक्रमण काल में सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही शहर के विभिन्न वार्डों एवं मुख्य मार्गों के साथ ही चौक चौराहों पर ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवा भी डाली जा रही है, जिससे संक्रमण को फैलने से बचाव के लिए रोकथाम की जा सके। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 6 संदिग्धों सहित 2 शिक्षिकाओं की मौत, 22 पॉजिटिव, सिविल अस्पताल में शिशु विशेषज्ञ एवं मेडिकल ऑफिसरों के हवाले जिंदगी। ऑयल एंड फ्लोर मिल द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देकर स्वास्थ्य सेवा में बड़ा सहयोग किया गया। 3
संगठनों ने दिया कलेक्टर के नाम ज्ञापन, आगामी निर्णय तक पूर्ण रूप से बंद रहेगी दुकानें। उपज बेचने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे जरूरतमंद किसान। 16 सावरी ग्राम के पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी तक है आधा अधूरा। हरिओम संस्था द्वारा 2 दिनों में किया गया 2 जरूरतमंदों का अंतिम संस्कार। और कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में फिर शुरू हुआ सचखंड लंगर सेवा समिति का पैकेटों को बनाकर भोजन वितरण का पुनीत कार्य। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।